दोस्तों 14 जून 2007 को अमेरिका के शहर टेस्ला में मीडिया इकट्ठा हुआ था। लोग सड़कों पर थे। इस शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट था। ये लोग इस शहर के बीच में जमा थे। इन लोगों के साथ एक क्रेन भी खड़ी हुई थी। इस क्रेन ने इस जगह को खोदकर यहाँ से एक गाड़ी निकालनी थी, एक ऐसी गाड़ी जिसको 50 साल पहले यहाँ दफन किया गया था। लेकिन इसकी कहानी क्या थी? क्या ये गाड़ी चोरी की थी या फिर मामला कुछ और था? आज की ये हैरत अंगेज कहानी इसी गाड़ी की है। इसके लिए हमें 1957 में जाना पड़ेगा। अमेरिका की रियासत ओक्लाहोमा की 50वीं सालगिरह थी। ये लोग इस सालगिरह पर कुछ स्पेशल करना चाहते थे। दोस्तों, इन दिनों अमेरिका में एक ट्रेडिशन थी। लोग अपनी किसी चीज को जमीन में दफन कर दिया करते थे। इस चीज के साथ डेट लिखी होती थी कि आज से ठीक इतने साल के बाद इस चीज को जमीन से निकालना है। कुछ चीजें तो 100 साल के बाद भी निकाली गई हैं। इनको टाइम कैप्सूल भी कहते हैं। ओक्लाहोमा की हुकूमत ने भी कुछ ऐसा ही किया। इन लोगों ने अपनी 50वीं सालगिरह के मौके पर जमीन में गाड़ी दफनाने का फैसला किया। ये गाड़ी प्लेमोथ बेल्वेडेयर थी। दोस्तों, ये एक स्पोर्ट्स कार थी जो इंतहाई महंगी थी। लेकिन इन लोगों ने एक अनोखा कॉन्टेस्ट कराने का फैसला किया। दोस्तों, इन लोगों ने एक मुकाबला रखा कि आज से ठीक 50 साल के बाद यानी 2007 में टेस्ला शहर की आबादी कितनी होगी। लोगों को ये आबादी गेस करनी थी। जिस इंसान का गेस ठीक होता उसको 50 साल के बाद ये गाड़ी मिलनी थी। अब 50 साल किसने वेट करना था, लेकिन फिर भी मुफ्त गाड़ी के लिए इस कॉन्टेस्ट में बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया। हर किसी ने अपना अपना गेस एक पर्ची पर लिखा। इन तमाम पर्चियों को एक केस के अंदर डालकर इसी गाड़ी के अंदर डाल दिया गया कि अब 50 साल के बाद इस गाड़ी को निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि किसका गेस ज्यादा ठीक है। अब इन लोगों ने गाड़ी को ऐसे दफनाना था कि ये गाड़ी 50 साल के बाद भी खराब ना होती। दोस्तों, प्लेमोथ बेल्वेडेयर नामी इस गोल्डन और सफेद रंग की स्पोर्ट्स कार को दफनाने का अमल शुरू हो गया। इन लोगों ने शहर के बीचों बीच एक बंकर तैयार कर लिया जिसकी दीवारें कंक्रीट की थी। इस बंकर को इतने ध्यान से बनाया गया था कि अगर इस शहर पर एटमी हमला भी हो जाता तो भी इस गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना था। लेकिन 50 साल के बाद कुछ और ही होने वाला था। इस गाड़ी के अंदर इन्होंने काफी दिलचस्प चीजें भी रखी, जैसा कि पार्किंग टिकट, कुछ पानी की बोतलें, एक सिगरेट का पैकेट, एक माचिस, एक च्युइंगम का पैकेट, 2 कंघे, एक हैट और एक लिपस्टिक का सेट। इस गाड़ी में $2 भी रखे गए थे। इसके अलावा इसमें लोगों के गेस किए हुए जवाब भी मौजूद थे। दोस्तों, इस गाड़ी को दफना दिया गया और अब अगले 50 साल तक इसको निकाला नहीं जाना था। 14 जून 2007, 50 साल के बाद भी इस शहर के लोग इस गाड़ी को नहीं भूले थे। इस शहर की हुकूमत को भी ये गाड़ी याद थी। ठीक 50 साल के बाद इसको निकालने का फैसला कर लिया गया। अब देखना यह था कि ये गाड़ी किसके हिस्से में आनी थी। क्या वो इंसान जिंदा भी था या अब इस दुनिया में नहीं था? ये गाड़ी अब एक एंटीक कार बन चुकी थी और इसकी कीमत बहुत ज्यादा होनी थी। दोस्तों, यहीं से मैंने वीडियो शुरू की थी। मीडिया की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। शहर में लोग सड़कों पर निकले हुए थे। इस गाड़ी को निकालने के लिए 1 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। टेस्ला शहर में एक जश्न का समा था और दोस्तों, फिर क्रेन की मदद से इस जगह को खोदा गया। इस जगह के ऊपर एक बहुत भारी कंक्रीट की लिड भी मौजूद थी जिसको हटा दिया गया और फिर फाइनली 50 साल के बाद इस गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अंदर से इसकी हालत देखकर सबको हैरत का झटका लगा। इनके सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए। दोस्तों, ये गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। गाड़ी में जंग लगा हुआ था। इसका इंजन, इसकी बॉडी, सब कुछ खत्म हो गया था। इतनी हिफाजत के बावजूद ऐसा क्यों हुआ? पता ये चला कि जो बंकर इन्होंने बनाया था, जो एटमी हमले को भी बर्दाश्त कर सकता था, उसको ये वाटर प्रूफ बनाना भूल गए थे। हुआ कुछ यूं कि काफी अर्सा पहले इस जगह के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही थी जिसमें एक वाटर मेन को नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया था और वही पानी इस गाड़ी की जगह में भर गया जो कि वाटर प्रूफ नहीं थी। इस पानी ने इस गाड़ी को तबाह कर दिया। लेकिन इसके अंदर मौजूद चीजें जिनको केस में बंद करके रखा गया था वो अभी भी वैसी की वैसी ही थी। दोस्तों, ये गाड़ी तो अब चलने के काबिल नहीं रही थी, लेकिन इस गाड़ी को जीता किसने था? ये एक आदमी था जिसका नाम रेमंड हम्बर्टनसन था।
اس نے گیس کیا تھا کہ 50 سال کے بعد اس شہر کی آبادی 3,84,743 ہوگی۔ اس شہر کی اصل آبادی اس وقت 3,82,457 تھی، لیکن یہ آدمی 1979 میں مر گیا تھا۔ اس کی بیوی بھی مر چکی تھی اور اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ آدمی اس شہر میں خود رہتا ہی نہیں تھا۔ اس کے رشتہ دار حیران تھے کہ اس نے اس مقابلے میں کیوں حصہ لیا۔ بہرحال اس گاڑی کو اس کی بہن کے حوالے کر دیا گیا جو زندہ تھی اور اس کی عمر 100 سال تھی، لیکن اس گاڑی کی حالت دیکھ کر اس کو بعد میں ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا تھا اور یہ گاڑی آج بھی ایک میوزیم میں موجود ہے۔